अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। अच्छा, पिटारा ने ये जो वीडियो बनाई है ना, कल पहले इतने गुड न्यूज का हिंट दी कि कल मैं गुड न्यूज सुनाऊंगी, और फिर अगली वीडियो में ये गुड न्यूज सुना रही है। तो दोनों है ना एक ही दिन का वीडियो है। पहले इतने घर के अंदर रूम के अंदर बैठ के हिंट वाली बात की कि कल मैं आप लोगों को गुड न्यूज दूंगी, और फिर इसने कैमरा बंद की, बाहर बैल्कनी में गई, और फिर वहां से उसने गुड न्यूज देने वाला बात करी कि अम्मा आ रही है। ठीक है, ये वाली इसने बात करी। तो लोगों को किस तरह से बेवकूफ बनाती है ये देखो आप लोग। मतलब इसको हर चीज में डॉलर छापने, हर चीज का कंटेंट बनाना है। जरा सी बात थी कि अम्मी आ रही है, तो ये बात ये पिछले वीडियो में भी बता सकती थी, लेकिन इसने नहीं बताई भाई। इसने उस चीज का डॉलर छापने की नीयत से उस चीज को रखी कि कल बताऊंगी। अब एक बात बताओ कि दूसरे दिन बताने का क्या तुक बनता है? जाहिर सी बात है, कल का जो कंटेंट था वो पूरा हो चुका था। अब दूसरे दिन इसको एक्साइटमेंट दिखानी थी कि देखो मैं कितनी एक्साइटेड हूँ, अम्मी आ रही है तो मैं घर सजाऊंगी, तो मैं अम्मी के रूम में कलर करवाऊंगी, तो मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। बेटारा एक बात बता, तू तेरी माँ के पीछे इतना क्यों पड़े रहती है? अल्लाह के घर पे लोग जाने की मन्नतें करते, दुआएं करते, सजदों में रो रो के और दुआएं करते। ये हर एक बोलते हैं ना, मुसलमान का सपना है कि वो वहां पे रमजान बिताए, वहां पे ईद मनाए, वहां पे मरे, इंतकाल करे। लेकिन तू इतनी घटिया औरत है कि तू तेरी माँ के पीछे पड़े रहती है कि वो अल्लाह के घर सर जमीन पे ना रह के तेरे घर में रह के नौकरानी वाला काम करे। और तो तू जो इतना खुश हो रही है ना, तू तेरी माँ के आने के लिए खुश नहीं हो रही है। तू इसके लिए खुश हो रही है कि फ्री की नौकरानी आएंगी, है ना? शर्म तो तेरे को है नहीं। इसका हस्बैंड एक दिन के लिए भी अगर जाता है ना, ये बीमार हो जाती है, इसके बच्चे बीमार हो जाते हैं, घर सूना सूना लगने लगता है, घर काटने को दौड़ता है, चहल पहल बंद हो जाती है, बच्चे गुमसुम बैठे रहते हैं। हर एक कयामत इसके घर में आई होती है जब इसका हस्बैंड कहीं जाता है तो, या ये कहीं जाएंगी ना तो घर पूरा सूना हो जाता है, सब मिस कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, हर एक चीज हो रही होती है। तो जब ये एक दूसरे को इतना इन लोग ये करते हैं कि हमको साथ में रहना है, तो ये अपनी माँ को अपने बाप से क्यों अलग करती है? उन लोगों को क्यों बिछाड़ने पे तुली हुई है? उन लोगों का डिवोर्स करवाने पे क्यों तुली हुई है ये औरत? कितनी ये गिरी हुई और घटिया औरत है, आप लोग ये देखो। और एक बात बता पिटारा, तू इतना खुश हो रही है कि मेरी अम्मा आ रही है और मेरी अम्मा के लिए मैं रूम सजाऊंगी, तो मैं ये करूंगी वो करूंगी, ये से ज्यादा तेरी माँ से ज्यादा फर्ज तो तेरे बाप के लिए, ससुर के लिए, सॉरी बाप बोल रही हूँ, ससुर के लिए। हाँ, और ये गोचू है तो उसका बेटा है ना, और गोचू का फर्ज है, बहू का फर्ज है कि ससुर को अपने पास रखे और अपने फर्ज निभाए। दुनिया में कौन सी ऐसी माँ है जो अपनी बेटी के घर में, दामाद के घर में घर जमाई बन के, मतलब ये करके रहती है, दामाद के दरवाजे पे पड़ी रहती है? कोई आप लोगों ने ऐसी माँ देखी है जो दामाद के दरवाजे पे टुकड़े तोड़े? ये माँ को रख रही है लेकिन ससुर को नहीं पूछती है। ससुर अगर आएगा भी ना, 2-4 दिन रहेगा, फटाफट प्लानिंग बनाती है, हम इधर जा रहे, हम उधर जा रहे, और उसको उठा के गांव भेज देती है। और कहीं घूमने जाएंगी ना, अम्मा को साथ में लटका के लेके जाएंगी, और ससुर को बोलेंगी कि तू गांव चले जा, हम लोग घूमने जा रहे हैं। ससुर को भी लेके जाने का ना, उसको भी दुनिया घुमाओ, उसको भी दिखाओ कि इसके बहू और बेटे कितने पैसे वाले हैं। तो यहीं से पिटारा, ये जो तू एक्साइटमेंट दिखा रही है ना, यहीं पे तेरे को जूता पड़ता है कि कोई औरत है ना अपनी बेटी के घर में नहीं रहती है, दामाद के घर में नहीं रहती है, लेकिन सास ससुरों का रहने का फर्ज है। मतलब बहुओं का और बेटों का फर्ज है सास ससुरे को रखे। तेरी तो सास भी नहीं है, खाली ससुर है। वही तुम लोगों को इतना भारी पड़ता है, उसको तुम लोग नहीं रखते, और अम्मा को रखने के लिए तू बड़ा मरे जा रही है। अम्मा से घर के पूरे काम करवाने के लिए, ससुर घर के काम नहीं ना करके देता, इसके लिए उसको नहीं रखती है। और इतनी ज्यादा ये जो तूने लेक्चर दी है उस असदुल्ला के लिए, पता नहीं क्या नाम है, उसके लिए जो इसने इतना लेक्चर दी है कि उसने हमारी बड़ी मदद किया, जो रिश्ते अपने होते हैं वो लोगों से इतना फायदा नहीं उठा पाई मैं। ये तो थोड़े दूर के रिश्ते थे जो कभी कभार मिलते थे, तो ये लोग मेरे काम आ गए। पिटारा तू है ना मौका परस्त औरत है, समझ आई? पहले तो तू अपने भाई की तारीफ कर रही थी जब तेरे पे जेड का इल्जाम लगा था, तो वो बेवड़ा तेरे हक में खड़ा था, तो तू बोल रही थी कि सगे भाई के अलावा कोई अपना नहीं होता। यही डायलॉग था ना तेरे, कि वो मेरे बाप की जगह पे है, खून के रिश्ते ही अपने होते हैं, मायके वाले ही अपने होते हैं।
ये डायलॉग था। अब तू बोल रही है कि अपने रिश्ते काम नहीं आते हैं, लेकिन जो दूर के रिश्ते होते हैं ना वो काम आ जाते हैं। यही तो बात है, जब जो तेरे काम आता है ना वो रिश्ता तेरे लिए बड़ा बन जाता है। जहाँ से गिफ्ट आएगा ना वो तेरी अम्मा बन जाती है। जहाँ से गिफ्ट नहीं आया, जहाँ से दावत नहीं आई, उसको तू पूछती भी नहीं है, याद भी नहीं करती है। तू मौका परस्त औरत है। ये सारे जो तूने डायलॉग मारी है ना वो असदुल्ला के लिए। ये हमें पता है कि तू किस तरह से उसको लॉलीपॉप दे रही है। और आज तो इसने उसके चैनल को प्रमोट की है। इसने क्या बोल के प्रमोट की पता है? कि मैं आज आपको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। मैं आपका चैनल प्रमोट करूंगी। जिसके खुद के मिलियन खरीदे हुए हैं, जिसको खुद को व्यूज नहीं आ रहे हैं, जो कि कौसर को दिखाने के बाद भी इसको 3 लाख व्यूज भी नहीं आए, ये उसका चैनल प्रमोट करेंगी। अब जाके उसने इसके ऊपर एहसान किया है। वहां पे इसको घुमाया फिराया खिलाया, अपने पास रखा, इनका टट्टू बन बन के घूमता रहा। तब तक के इसको एहसास नहीं हुआ कि उसने हम लोगों के लिए कुछ किया है। तब तलक के नहीं हुआ भाई, तब तलक के इसने चैनल प्रमोट नहीं की। लेकिन जब अम्मा का काम करके दिया ना तब इसको एहसास हुआ कि हाँ, अब मुझे इसका चैनल प्रमोट करना चाहिए। वैसे एक बात बता पिटारा, पूरे तेरे कपड़े उतर रहे थे। तेरी जो सपोर्टर है वो लोग जो इतनी जलालत कर रहे थे, मरे जा रहे थे तेरे लिए, उन लोगों का चैनल तूने अभी तक के प्रमोट नहीं की। तूने बोली कि आधी रात को मैं तहज्जुद में उठी थी तो मेरे को ये मिली थी, तो मगरिब में वो मिली थी, तो फजर में वो मिली थी। और तूने यही सारी बातें उन लोगों के लिए भी की थी कि अपने अपने नहीं होते हैं, गैर अपने बन के खड़े रहते हैं। और अपनों से मैंने बड़ी उम्मीदें की थी, तो वो लोग कहीं पे भी मेरे आसपास में नजर नहीं आए। और ये थे जो मेरे लिए लड़ रहे थे, मेरे लिए गालियां दे रहे थे, गालियां खा रहे थे, तो ये मेरे अपने हैं, मैं इनको कभी नहीं भूल सकती। तो उन लोगों ने इतना एहसान किए, उन लोगों का चैनल तूने प्रमोट नहीं की। आज तलक के इसने बाबर का चैनल प्रमोट नहीं की, जो कि इतनी जलालत किया है। डीडी को देखो कि किस तरह से, डीडी की तो आवाज भी याद है ना आप लोगों को, वॉइस जो लीक हुई थी जिसमें वो भड़का हुआ था कि हमारा चैनल प्रमोट नहीं करती है, हम इसके सारे झूठ में इसको सपोर्ट करते हैं, इसका साथ देते हैं, आज तक के इसने हमारा चैनल प्रमोट नहीं की, ये सब बोला था। यहाँ तलक के अपने सगे भाई का, बेवड़े का चैनल इसने प्रमोट नहीं की, और आज जाके इसका चैनल प्रमोट कर रही है। तो पिटारा बात ये नहीं है कि उसने तेरी माँ के लिए कुछ किया इसके लिए तू चैनल प्रमोट कर रही है, नहीं। तेरा उससे है ना अच्छा खासा रिश्ता बन गया है, जैसे एजाज से था, जैसे अजगर से था ना, वैसा तेरा उससे रिश्ता बन गया है। और वो वजह से वो तेरे पीछे पागल हुआ पड़ा है, और तेरी माँ के काम में लगा हुआ था ताकि तू उसको वीडियो कॉल करे, उसके साथ में तू लगी रहे। तो वो वजह से उसने तेरा काम किया और तूने उसका चैनल प्रमोट की। असल हकीकत ये है। बाकी तूने जो ये डायलॉग मारी है ना कि ये मेरा सगा है बाकी नहीं है, तो ये तूने हर किसी के लिए मारी है। कभी तू अपने भाई के लिए मारी है, तो कभी दिलवर बाबर के लिए मारी है, तो कभी किसके लिए, तो कभी किसके लिए। तूने डायलॉग हमेशा मारी है। हाँ, तूने चैनल प्रमोट नहीं की किसी का। वैसे तो तूने ये भी बोली कि रिश्तेदारों के मैं चैनल प्रमोट नहीं करती हूँ, फिर ये बोलेगा वो बोलेगा कि मेरा नहीं की उसका की, उसका उसका नहीं की उसका की। तो तेरे को चाहिए कि पूरे खानदान का चैनल प्रमोट एक बार कर दे तू। कोई क्यों बोलेगा कि इसका की उसका नहीं की। तू चैनल इसके लिए प्रमोट नहीं करती है क्योंकि तू डरती है कि उन लोगों को ज्यादा व्यूज ना आ जाए, उनके चैनल ना चल जाए, इसके लिए तू चैनल प्रमोट नहीं करती। जल कुकड़ी है तू। बाकी आप लोग देख लो कितने सारे यूट्यूबर है, जब एक फेमस होता है ना तो उनके घर में बहुत सारे चैनल बनते हैं। और हर चैनल को ना वो जो फेमस होता है ना वही प्रमोट करता है, वही दिखाता है कि इसका भी चैनल है, लिंक कम्युनिटी पे है या डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग वहां से जाके इनको भी विजिट करो। बल्कि उन लोग बाकायदा ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं ना कि जैसे बर्थडे का वीडियो है तो बर्थडे वाला सीन किसी ने शो नहीं किया बाकी का कर लिया, किसी ने बर्थडे का कैप्चर किया बाकी का नहीं किया, तो बताते हैं कि बर्थडे वाला जो है वो आप जाके उसके वीडियो में देखो। जैसे कि सबा को देख लो, दीपिका को देख लो। तो एक दूसरे के चैनलों को इस तरह से उन लोग है ना आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये औरत इतना जलती है, ये कभी किसी के चैनल को ना प्रमोट करती है और ना ही ये चाहती है कि कोई आगे बढ़े। और बेशर्म आके बोलती है मैं इसके लिए नहीं करती क्योंकि फिर ये ऐसा बोलेगा वो वैसा बोलेगा। लक दी लानत है तेरे ऊपर, घटिया झूठी औरत। और जिस तरह से इसने डायलॉग मारी है ना
कि अपने रिश्ते और दूसरे रिश्ते, तो बताओ कि इसने कौन से अपने रिश्तों को छोड़िए। कभी ये नैना को गंदा करवाइए, तो कभी डीडी को ट्रोल करवाइए, कभी बाबर को ट्रोल करवाइए, तो ससुराल वालों को तो इतना ट्रोल करवाइए, इतने जहर लगते हैं इसके ससुराल वाले इसके सपोर्टरों को, जिसकी कोई हद नहीं है। यहाँ तलक के इसकी भाभी को इसने इतना ट्रोल करवाइए, और ये बोलती है कि जो सगे रिश्ते होते हैं वो इतना अजियत मतलब काम नहीं आते हैं, अजियत देते हैं इसको, और इतना काम नहीं आते जितना कि वो रिश्ते काम आते हैं जो कभी कभार मिलते हैं। अरे बस कर दे पिटारा। हर किसी ने इसके लिए अपनी जलालत करवाया, हर किसी ने इसको सपोर्ट किया, लेकिन टाइम आने पे ये औरत किस तरह से गंदा करती है ना। और बोल क्या रही है, ये रिश्तों से हम कभी कभार इनको मिलते हैं तो सलाम दुआ हो जाती है, शादी के बाद में औरतें है ना ससुराल वाले में और मायके वालों में ही रह जाती है, बाप के रिश्तेदारों में नहीं जाती है। तो ये तेरे साथ हो रहा है, ये तू कर रही है, समझी। ज्यादातर है ना लोग बाप के रिश्तेदारों में ही बेटियां और बाप ये जो रहते हैं ना बेटे बाप के रिश्तेदारों में ही ज्यादा घुसे रहते हैं, ना कि माँ के रिश्तेदारों में। जब मायके जाते हैं ना तब माँ के रिश्तेदारों में घुसते हैं। लेकिन तेरा है ना उल्टा हिसाब है, तू बाप के रिश्तेदारों को ना ठुड्डे लाइन लगा के रखी है। क्यों? क्योंकि उन लोग तेरे को मुंह नहीं लगाते, क्योंकि उन लोगों को पता है कि तूने उनके बेटे को मारी है, तू और तेरी माँ ने मिल के ना वो यासीन को ऊपर पहुंचाए है, इसके लिए उन लोग तेरे को मुंह नहीं लगाते। तो ये वजह से है ना, बता पूरी बात बता ऑडियंस को। और रही बात के ससुराल वालों में बिजी हो जाते हैं, मायके वालों में मतलब माँ के मायके वालों में बिजी हो जाते हैं, ससुराल में तू घुली मिली है, तू उनके साथ में रिश्ता रखती है। कभी आप लोगों ने सुना है कि इसके जेठ जेठानी आए हैं, ससुराल वालों में से किसी का फोन आया हो, किसी के भी बारे में सुना है? जब गांव जाती है उनको यूज करने का टाइम होता है ना, तब इसको ससुराल वाले याद आते हैं, वरना ससुर तो इसका दिखता भी नहीं है। जब लोग आवाजें देते हैं पूछते हैं ना इससे, तब जाके इसको इसका ससुर याद आता है, या गांव जाती है ना तब याद आता है। देखिए ना कैसा बिहेव करती है, वहां से आएंगी ना तो ताला मार के आती है। ससुर के लिए एक रूम एक घर नहीं है, वो यहाँ वहां दर बदर भटक भटक के ना बुड्ढे की जिंदगी खत्म हो रही है। और ये बोल रही है ससुराल वालों का कि ससुराल में बिजी हो जाती है लड़कियां। लक दी लानत है तेरे ऊपर। और मायके वालों की तो तू बात ही मत कर। कितनी इज्जत दी थी सलमा ने, आप लोग खुद बताओ। सलमा इसको बेटी की तरह प्यार करती थी। सलमा इतना इसको चाहती थी, हर मंथ इसको पैसे भेजती थी। फिर इसको जब ये वहां पे गई थी तो इसको अपनी पलकों पे रखी थी, और इसने क्या की, उसी के घर में डाका डाल के आ गई। इतनी ये घटिया औरत है। जिस लड़के से उसकी इसकी भाभी अपनी बेटी देने का सोच रही थी, वो वकार, उसके साथ में ये सो गई ताकि उसका रिश्ता ना हो। हीरा का कहीं पे रिश्ता हो रहा था, उसके घर पे पहुंच गई ताकि हीरा का रिश्ता ना हो। यह औरत ने हर जगह पे नाक की तरह डसी है, हर जगह पे, हर जगह पे इसने ये वाले कांड किए। और वो अलिजवा का बेवड़े से और वो जो जेल जाके आया है उससे रिश्ता कराई ताकि अलिजवा जिंदगी भर दुखी रहे। यह औरत ने हर वो काम की है जो कि एक डायन करती है। और ये बात कर रही है कि हमारे रिश्ते हमारे नहीं हुए। अरे तू किसी की हुई क्या? पहले अपने गिरेबान में झांक के देख पिटारा कि तू किसकी हो गई। तेरे को इतना बड़ा खानदान है, तेरे ससुराल का मायके का, तेरे को वो पूरा खानदान गंदा लगता है, ये टी जैसे लोगों को तू चाट रही है। इतनी तू कोई गिरी हुई और घटिया नागन औरत है। और तू बात करेंगी रिश्तों की? जो रिश्ते तेरे को इज्जत देते थे वहां पे तो तूने अपनी जात दिखा दिखा के आ गई है, उनको डस डस के आ गई है। और तू बात करती है कि रिश्ते अपने नहीं होते। सलमा का चैनल इसने कभी प्रमोट नहीं की, अब जाके ये इसका चैनल प्रमोट कर रही है। क्यों? क्योंकि वो असगर और एजाज की जगह ले चुका है इसके लिए। और एहसान ऐसे जता रही है कि मैं गिफ्ट कर रही हूँ, खाली इसके चैनल का नाम ले ली, उसके चैनल को दिखा दी, मतलब ये नाम बता दी, तो ये उसके लिए गिफ्ट हो गया भाई। जैसे पता नहीं कौन सा बड़ा एहसान कर दी है, खाली चैनल का नाम सामने साइड लिख दी तो बोलती है ये गिफ्ट है। अरे पिटारा तेरी औकात तेरे को खुद को पता है। वो जो टी की बहन है उसको देख लो, ठीक है, जो इसके रिश्तेदार है उसको देख लो, वो जो चश्मीश है टीचर बनी हुई है उसको देख लो। उनके वीडियो में अगर के ये लोग नजर आ गए ना, इसके बच्चे दिख गए तो थोड़े बहुत व्यूज आ जाते, वरना कोई व्यूज नहीं आता है। सबको पता है उनके चैनल का।
अच्छा खासा प्रमोशन हो चुका है उनके चैनल का, फिर भी व्यूज नहीं आते, तो तू चैनल को इसके प्रमोट कर दी तो इसको व्यूज आ जाएंगे। तेरी औकात है कि तेरे वजह से किसी को व्यूज आ जाए? देखो खुद को व्यूज नहीं आ रहे, तेरी वजह से दूसरों को आएंगे। और इतनी घमंड की बात के तूने गिफ्ट कर दी है चैनल को प्रमोट करके, वाह 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 वाह, तालियां होनी चाहिए पिटारा तेरी। ये सारी बातें है ना, सुन के पता चलता है कि घमंड कितना है तेरे अंदर। और तेरा यही घमंड तेरे को लेके डूबा है, जो आज तेरे को 3 लाख व्यूज नहीं आ रहे, बल्कि 1.5 लाख 2 लाख के अंदर अंदर रहती है, इतने इसको व्यूज आ रहे। और ये इसका घमंड है कि इसने किसी के चैनल को प्रमोट कर दी तो उसका गिफ्ट हो गया, वाह भाई वाह। और ये अम्मा के आने की जो तू खुशी जता रही है ना, अगर तू इतना प्यार करती ना तेरी माँ से, तू तेरी माँ के घुटनों का ऑपरेशन करवा चुकी होती पिटारा। मैं बोलती हूँ तेरे से लाख करोड़ दर्जे अच्छे है तेरे सौतेले बाप के बच्चे। उसको आंख का ऑपरेशन करवाना था, उन लोगों ने अपने बाप का ऑपरेशन करवा दिए, आया उसका ऑपरेशन भी हुआ, वो चला भी गया। लेकिन तू घटिया औरत 3 बार अपनी माँ को बुला चुकी, लेकिन तेरी माँ के घुटनों का तूने कुछ भी नहीं की। जबकि उन लोगों के तेरी तरह चैनल नहीं चल रहे, तेरी तरह फंडिंग नहीं हो रही है। तेरे पास इतना पैसा होने के बावजूद तूने तेरी माँ का ऑपरेशन तक के नहीं करवाई है। और तू खुशी जता रही है कि अम्मी आ रही है तो मैं खुश हूँ। नहीं, तू ये बोल के फ्री की नौकरानी आ रही है तो मैं खुश हूँ। और लानत है तेरी माँ के ऊपर भी, जो इतनी अल्लाह की सर जमीन को छोड़ के तेरे पास आ रही है, जो कि उसको आने का भी नहीं है। साफ उसने मना की थी कि मेरे को नहीं जाने का है। लेकिन अब ऐसा कौन सा उसका राज है, ऐसी कौन सी चीज है जो ये औरत इतना ब्लैकमेल करती है कि वो मुंह उठा के आ रही है? मुझे तो पक्की पक्की खबर मिली थी कि वो नहीं जाना चाहती है, फिर भी आ रही है बोले तो बड़ी बात है भाई। कोई तो बात है पिटारा के पास, कोई तो राज है जिसकी वजह से इसकी माँ ब्लैकमेल हो रही। एक चीज के ऊपर और ध्यान देना, जब से कौसर आई है ना, इतने ना किचन का 1 सेकंड का वीडियो नहीं बनाई। पकोड़े दिखा रही है, ये वो दिखा रही है, और क्या बोल रही है, इकरा को अब आ गया है बनाने, इकरा ने बनाई। अच्छा पिटारा, इकरा ने बनाई सच्ची, या कौसर नौकरानी से काम करवा रही है तू? और दिखा भी नहीं रही है कि कौसर आके पूरे घर का काम करके जा रही है। ये जो पकाना ये सब ये इकरा नहीं कर रही है, ये कौसर कर रही है। और तू ये ऐसे जता रही है इकरा को आ गए अब पकोड़े बनाने, तो उसको पहले नहीं आते थे पिटारा, अब आ गए का क्या मतलब है? इतने सालन बना लेती है, इतना सब जो तेरे को नहीं आता है वो उसको आता है, तो इसका मतलब है वो औरत को सब आता है। और तू ऐसे हमेशा जताती है, कभी तू फातिमा रहती है तो जताती है, कभी वो दूसरी वाली अन्नू रहती है तो जताती है, कभी रमजान रहेगा तो जताती है कि अब आ गया इनको, मैंने अब सिखा दी हूँ। नहीं पिटारा, तू वो लोगों को घर में रखती है जिनको ऑलरेडी सब कुछ आता है, तू नहीं सिखाती है। तो ये डायलॉग मत बोला कर कि अब आ गया है इसको। लानत है तेरे ऊपर, घटिया औरत है तू। ये बाहर बैल्कनी में बैठ के बातें खबाल रही है, और इसका हस्बैंड किचन में आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ कर रहा है। मतलब के गोंचू किचन में काम कर रहा है और ये कैमरा ले लेके कभी बच्चों के मुंह पे डाल रही है, कभी बाहर निकल जाती है, कभी हलीमा के मुंह पे डाल रही होती है। ये काम करते फिरती है ये। कोई बोलेगा ये घरेलू औरत है, और इसके जो सपोर्टर है वो बोलते हैं ये घरेलू औरत है। बहुत जिम्मेदारियां हैं इसके ऊपर, वाह, तालियां होनी चाहिए भाई, क्या दोगले और अंधे लोग है। बाकी इसके बच्चे खुद इसको कितना बड़ा झूठा समझते हैं कि ये जाके अपने बच्चों को बता रही है कि खुशखबरी है, अम्मी आ रही है, तो उन लोगों को कोई रिएक्ट नहीं किए। तो बोल रही है बच्चों को ना झूठ लग रहा है, क्योंकि मैं इतने टाइम से बोल रही हूँ ना, तो बच्चे लोग अब यकीन नहीं कर रहे। तो पिटारा यही तो बात मैं भी बोल रही हूँ ना कि तू इतनी बड़ी झूठी है कि तेरे बच्चे भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि तू बहुत बड़ी लानती और झूठी औरत है। इसके लिए वो लोग भी तेरी कोई बात पे विश्वास नहीं करते। अब देखना ये है कि तेरी अम्मी आती कब है, क्योंकि इसने ये बोली है कि ईद अम्मी यहीं करेंगी। तो देखेंगे, बाकी तेरे से बड़ी मैंने माँ की दुश्मन नहीं देखी। जितनी बड़ी तू तेरी माँ की दुश्मन है ना, उतनी बड़ी दुश्मन मैंने कोई औलाद को नहीं देखी अपनी माँ के लिए। और फिर क्या था, निकल गई बाहर मटकने के लिए, भटकने के लिए, बच्चे छोड़ के बाहर निकल गई। फिर वहां से चूड़ियां उड़ियां खरीदी। अच्छा, चूड़ी खरीदने के टाइम पे इसने एक डायलॉग बोली कि पिछले साल, बोलती है मेरे माप की सब चूड़ी दो, क्योंकि पिछले साल जितनी भी चूड़ियां आई थी ना सब छोटी थी, तो इसने सब अपने माप की इस साल ली है, जिनको भी देना है ना उनके लिए। मतलब ये चाहती है कि उनको भी ना आए वो चूड़ी।
इसको सबने छोटी भेजे तो ये सबको बड़ी चूड़ियां भेजेंगी। सोचो कितना दिल में रखती है ये, कितना इसको इस बात की धसन थी कि ये बोल के दे रही है कि सब छोटी थी तो अब मैं बड़ी भेजूंगी। और फिर ये सारा कुछ लेकर आई और बोल क्या रही है, हम कहीं पे मीटिंग में गए हुए थे। मीटिंग में गई थी पिटारा तू? कौन सी मीटिंग? किसको बेवकूफ बना रही है? कस्टमरों के पास ले लेके जाता है गोंचू तेरे को गाड़ियों में बिठा के, और तू बोल रही है कि तू मीटिंग में गई हुई थी। लक दी लानत है तेरे ऊपर। और अभी 10-11 दिन पड़ा है ईद को और ये औरत ने अभी से मेहंदी लेकर आ गई। मतलब खाली दिखाना है कि मैं दे रही हूँ। यूज करे ना करे, किसी के काम आए ना आए, उससे इसको कोई लेना देना नहीं है। 10 दिन पहले से कौन मेहंदी लेके रखता है? खराब हो जाती है, कलर नहीं आता है, मेहंदी का अंदर का सूख जाता है। और इस औरत को देखो भाई, इससे बड़ी पागल औरत नहीं देखी मैंने। पागल तो नहीं है खैर, जानबूझ के करती है ताकि लोगों को यूज ना करने मिले। जैसे चूड़ी का की ना उसने, सेम यही ये मेहंदी का करती है। हो सकता है इसको पिछले साल मेहंदी आई होंगी ऐसी जो यूज नहीं हुई होंगी, इसके लिए इसने भी ना 10 दिन पहले से ही लेकर आ गई है। और ये जब भटकने निकली थी उसके बाद में ये आके जो लेक्चर दे रही थी बैठ के, तो आप लोग इसके होठों के ऊपर ध्यान देना। इसके होठ पूरे जख्मी हुए पड़े थे, मतलब के वही कटे पटे के निशान थे। मतलब ये कितनी गंदी औरत है। और बोल रही थी कि मैं मीटिंग में गई हुई थी। वो मीटिंग तेरे ऑटो पे नजर आ रही थी पिटारा कि तू कौन सी मीटिंग में गई हुई थी? वैसे एक बात बता पिटारा, जिस दिन कौसर आई है उसके दूसरे दिन तू बोल रही थी वो अकेले बैठेंगी, अकेले रोजा खोलेंगी, इसके लिए उसको यहाँ पे बुला लिए है। और ये गोंचू बैठ के तेरे साथ में, पहले दिन तो तुम लोग ने इसको बुला लिए थे, दूसरे दिन तुम लोग दावत में चले गए टी जलील के इधर, तीसरे दिन तुम लोग बैठ के जो रोजे का ड्रामा कर रहे हैं वहां पे गोंचू बैठा हुआ है। तो कौसर का क्या? कौसर अकेले बैठ के रोजा खोल रही होंगी वहां पे। तेरे पास तो तेरे बच्चे हैं, नौकर है, जवान जवान बच्चे हैं, तो तू तो खोल सकती है पिटारा। तू क्या ये टाइम पे गोंचू को वहां पे नहीं भेज सकती? या तो अगर तू नहीं भेजना चाहती है, जो कि तू एक रोजे के लिए भी अपने हस्बैंड को अपने लिए अपने से दूर नहीं करती है, भले ही अपनी माँ को दूर कर रही है तू उसके हस्बैंड से, लेकिन जब इतनी देर के लिए भी अगर तू दूर नहीं करना चाहती है तो कम से कम कौसर को ही बुला लेती कि वो अकेले वहां पे बैठ के क्या करेंगी। लेकिन तू कितनी जलील है और फिर बोलती है तेरे साथ में जुलूम हुआ है। बड़ी हंसी आती है मेरे को कि घोंचू को पूरा टट्टू बना के अपने पास में रखी है और फिर भी जुलूम इसी के साथ हुआ है। वाह भाई वाह, तालियां होनी चाहिए। बहुत दोगली है ये भी और इसके सपोर्टर भी। चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।